आदाब। तेरी समत जाने का रास्ता नहीं हो रहा, तेरी समत जाने का रास्ता नहीं हो रहा। रहे इश्क में कोई मौजज़ा नहीं हो रहा, रहे इश्क में कोई मौजज़ा नहीं हो रहा। कोई आईना हो जो ख़ुद से मुझको मिला सके, कोई आईना हो जो ख़ुद से मुझको मिला सके। मेरा अपने आप से सामना नहीं हो रहा, मेरा अपने आप से सामना नहीं हो रहा। तो खुदाए हुस्नो जमाल है तो हुआ करे, तो खुदाए हुस्नो जमाल है तो हुआ करे। तेरी बंदगी से मेरा भला नहीं हो रहा, तेरी बंदगी से मेरा भला नहीं हो रहा। कोई रात आके ठहर गई मेरी ज़ात में, कोई रात आके ठहर गई मेरी ज़ात में। मेरा रोशनी से राब्ता नहीं हो रहा, मेरा रोशनी से राब्ता नहीं हो रहा। इसे अपने होठों का लम्स दो कि ये सांस ले, इसे अपने होठों का लम्स दो कि ये सांस ले। ये जो पेड़ है ये हरा भरा नहीं हो रहा, ये जो पेड़ है ये हरा भरा नहीं हो रहा। अभी जो गज़ल मैंने पढ़ी, अगर मैं कोई इसका एक तन्हा शेर भी पढ़ता तो भी आप समझ जाते कि आज हमारे साथ यानी यादों का सफ़र के इंटरव्यू सेशन में अज़हर इकबाल भाई मौजूद हैं। तो बहुत बहुत इस्तकबाल है भाई आपका। आदाब। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ और यहाँ आकर आप सब लोगों से मिलकर और भी लुत्फ़ आया जी। बहुत 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 शुक्रगुज़ार हैं कि आप अपना कीमती वक्त हमें दे रहे हैं। अज़हर भाई, ये जो गज़ल मैंने पढ़ी इसमें एक शेर आया, उस पर बाद में बात करेंगे। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ी कौम है जिन्हें एक तरफ़ा आशिक कहते हैं। तो वो जब अपना मसला क्विट करते थे तो थकी हारी आवाज़ में एक साहिल लुधियानवी का शेर कहा करते थे जी। कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। जिसका एक अलग मतलब, ये उसे मतलब निकलता था कि अंगूर खट्टे हैं, लेकिन अब वो बड़ी शान से एक शेर कहा करते हैं आपका कि तो खुदाए हुस्नो जमाल है तो हुआ करे, तेरी बंदगी से मेरा भला नहीं हो रहा। तो मैं उस पूरी बिरादरी की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ ऐसे शेर कहने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही आप शेर कहते रहें। बहुत शुक्रिया आपका। एक और शेर है आपका जो बड़ा पसंद आता है मुझे कि तुम आए तो भूल गया सारी बातें, वरना दिल में क्या क्या चलता रहता है। तो पहले तो हम जानना चाहेंगे क्या क्या चलता रहता है। देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शायर होने के नाते मुख्तलिफ़ ख़यालात आपके ज़हन में कहीं ना कहीं रक़्सा रहते हैं। आप भले एक तो जो हमारे ज़हन होते हैं वो अगर हम कुछ काम भी कर रहे होते हैं तो कहीं और सोच रहे होते हैं। जी जी मतलब शायर होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगा, मैं अगर सफ़र में हूँ तो मेरे जहन में कहीं अगर उस कोई कैफ़ियत मेरे ऊपर तारी है जी। तो वो मुझे मतलब अलग किए रखती है। तो जो आप देख रहे होते हैं वो अक्सर होता नहीं है, जी जी अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। जी जी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो चलती रहती हैं अच्छा। अंदर। जी और एक गुजारिश और है, अगर ये पूरी गज़ल हमें सुनने को मिल जाती तो। जी ज़रूर, मैं जी पढ़ता जी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, इरशाद। इसका मतलब कुछ यूँ है कि दिल की गली में चांद निकलता रहता है, दिल की गली में चांद निकलता रहता दिल की गली में चांद निकलता रहता है, एक दिया उम्मीद का जलता है। रहता क्या है। कहने हैं, दिया उम्मीद का जलता रहता है। जैसे जैसे यादों की लौ बढ़ती है, जैसे जैसे यादों की लौ बढ़ती है, वैसे वैसे जिस्म पिघलता रहता है। क्या कहने हैं, वैसे वैसे जिस्म पिघलता रहता है। सरगोशी को कान तरसते रहते हैं, सरगोशी। सरगोशी को कान तरसते रहते हैं, सन्नाटा आवाज़ में ढलता रहता है। क्या कहने हैं भाई, मुकर्रर सन्नाटा आवाज़ में ढलता सरगोशी को कान तरसते रहते रहते हैं, हैं। सन्नाटा आवाज़ में ढलता रहता है। मंज़र मंज़र जी लो जितना जी पाओ, जी जी। मंज़र मंज़र जी लो जितना जी पाओ, मौसम पल पल रंग बदलता रहता है। मौसम पल पल रंग बदलता रहता और राख हुई जाती है सारी हरियाली, है। राख हुई जी। राख हुई जाती है सारी हरियाली, आँखों में जंगल सा जलता रहता क्या है। कहने, जंगल सा चलता रहता और तुम आए तो भूल है। गया भूल गए सारी सारी बातें, बातें, तुम आए तो तो भूल भूल गया सारी सारी बातें। बातें, वैसे दिल में क्या क्या चलता क्या रहता कहने, है। वैसे दिल में क्या क्या चलता रहता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमने अक्सर आपको देखा है सर, जो बहुत अच्छी चीज़ हमें लगती है, बहुत अच्छी बात लगती है कि आप जो नई प्रतिभाएं हैं, नए टैलेंट हैं, उनको बड़ा प्रमोट करते हैं। अ, तो जी ये जो और हम लोग आपको देख के माशाल्लाह बहुत सीख रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं।
तो ये जो नई प्रतिभाएं हैं इनको लेके आप कितने चिंतित या कितने आश्वस्त हैं? देखिए, मुझे जहाँ भी महसूस होता है कि अच्छी शायरी हो रही है, मेरे नौउम्र दोस्त हैं, नौजवान दोस्त हैं जो अच्छी शायरी कर रहे हैं, जी। तो मेरी हर मुमकिन कोशिश रहती है कि उनको वो मिले जो वो डिज़र्व करते हैं। जी। उनकी शायरी, उनकी थॉट्स, उनके ख़यालात जो है वहाँ उस समाज तक पहुँचें जिसको उसकी ज़रूरत है। जी। तो मैं कहीं भी अगर मुझसे पूछा जाता है कि आप किस शायर को बुलाना चाहते हैं, कोई ऑर्गेनाइज़र मुझसे पूछता है, तो मैं ज़रूर किसी न किसी दोस्त को, मतलब अगर 10 लोग हैं तो कम से जी, जी, कम बिल्कुल। मैं ये चाहता हूँ कि 2 लोग जो हैं वो नई नस्ल की नुमाइंदगी करने वाले उसमें मौजूद रहें, ताकि हमें नए ख़यालात, जी, नए जी। एहसासात और नौजवान नस्ल क्या सोच क्या रही सोचती है, है ये बहुत ज़रूरी है ये जानना। मालूम हो जाए। जी, जी। जी, जी। और इस चीज़ और की बहुत जी, कमी भी है, मतलब अगर यकीनन, प्रमोशन की बिल्कुल, बात हो, बिल्कुल। प्रोत्साहन की बात हो तो। बिल्कुल। और इसके जी। अलावा एक अफ्रीकन प्रोवर्ब है कि अगर आप तेज़ चलना चाहते हैं तो अकेले चलें, और जी, अगर जी। आप दूर तक जाना चाहते हैं तो साथ साथ चलें। लेकर चलें। जी, जी। तो इसीलिए मुझे खुशी होती है कि जब सब लोग साथ चलते हैं, साथ आगे बढ़ते हैं, और इंशाल्लाह साथ ही मंज़िल पाएँगे। जी, जी। ये पूरी बात आपने बताई, वरना लोग आधे पे रुक जाते हैं कि तेज़ चलना चाह रहे जी, हैं तो अकेले चलते हैं। जी, जी। इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। एक आपकी गज़ल का एक शेर है, मतला है कि आए हैं कुछ कर गुज़रने के लिए, वरना ज़ीने हैं उतरने के लिए। जी। तो जब लोगों को पता चला कि आप आएँगे हमारे इंटरव्यू सेशन में, तो उन्होंने कहा कि ये गज़ल ज़रूर आपसे हम सुन लें। ज़रूर, जी, जी। बात इरशाद। करें कि गज़ल का मतलब है कि आए हैं कुछ कर गुज़रने के लिए, जी। आए हैं कुछ कर गुज़रने के लिए, वरना जीने हैं उतरने उतरने के के लिए लिए। क्या कहने हैं। हम थे उजलत में ये देखा ही नहीं, जी, जी। हम थे उजलत में ये देखा देखा ही ही नहीं। नहीं, वो इशारा था ठहरने के लिए। क्या कहने हैं, वो इशारा था मुकर्रर हम थे उजलत में ये देखा ही देखा ही नहीं, नहीं। वो इशारा था ठहरने ठहरने के के लिए। लिए। और हमने कितना शोर पैदा कर लिया, हमने कितना शोर शोर पैदा कर लिया, अपनी खामोशी को भरने के अपनी लिए। खामोशी को भरने के लिए। कितना शोर, क्या क्या शेर है। एक मोहब्बत झूठ की बुनियाद पर, क्या मिसरा लगाया आपने। एक मोहब्बत झूठ की बुनियाद पर। पर, एक वादा फिर मुकरने के क्या लिए। कहने, एक वादा फिर मुकरने के लिए। और डूब जाना बाई से इज्जत रहा, डूब जाना बाई से। डूब जाना बाई से इज्जत रहा, ये सही मौका था मरने के लिए। अरे क्या कहने, ये सही मौका था मरने के डूब लिए। जाना बाई से बाई से इज्जत इज्जत रहा, रहा। ये सही मौका था मरने के लिए। और सब लकीरें बन चुकी तस्वीर की, सब लकीरें। सब लकीरें बन चुकी तस्वीर तस्वीर की, कोई आए रंग भरने के क्या लिए। कहने, कोई आए रंग भरने के लिए। और कुछ दिन सीखिए तैराकियाँ, और कुछ दिन सीखिए तैराकियाँ, उस बदन को पार करने के उस लिए। बदन को पार करना, और कुछ दिन सीखिए और तैराकी कुछ दिन सीखिए तैराकियाँ, उस बदन को उस बदन को पार करने करने के के लिए। लिए। आए हैं कुछ कर कर गुजरने के लिए, वरना जीने हैं कमाल उतरने कमाल के की लिए। गज़ल है भाई, किस किस जाविये से क्या क्या बात आपने बहुत कही है। शुक्रिया, बड़ी हम नायत। हमेशा से फ़ैन रहे हैं आपकी गज़लों के, और मोहब्बत हर आपकी। गज़ल में वो चीज़ देखने को मिलती है। जी एक सवाल मेरा है, और लोगों ने कहा कि ये ज़रूर पूछें, जी क्योंकि मोस्टली आज की जनरेशन में लोग करते भी हैं, आप भी कर रहे हैं कि आप दफ्तर भी जाते हैं, आप जी गज़लें जी भी कह रहे हैं, बिल्कुल। बैलेंस बना के चल रहे हैं, और भी काम होते हैं लोगों की ज़ाती ज़िंदगी में, इन सब के बीच में बैलेंस एक बना रहता है। तो ये कितना मुश्किल पड़ता है, या इसमें कि ये कितना मज़ेदार हो गया है आपके लिए। मुझे लगता है कि ये जो कैफियत है जिससे हम गुजरते हैं, कि ऑफिस भी जाना होता है, घर की जिम्मेदारियां भी हैं, इसके अलावा अपना पैशन, अपना शौक़ है जिसको पूरा करना चाहते हैं, ये एक बहुत मतलब चैलेंजिंग तो है, लेकिन बहुत मज़ेदार भी है। और ये जज्बा जब तब होता है जब दूसरों को देने के लिए आपके पास बहुत कुछ हो। आपका जज्बा जो है वो ये ज़ाहिर करे कि मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ, मुझ पर जो लोगों के हक़ाइक़ हैं उनको पूरा करना चाहता हूँ, तो लोग भी मदद करने लगते हैं उसमें। जी जी। तो हमें वक्त निकालने में या मतलब अपने शौक़ पूरे करने में आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। इसका एक फेज़ ये होता है कि जैसे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, तो उनकी अपनी कोई पढ़ाई चल रही है, अक्सर लोग हो रहा है कि लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, MBBS कर रहे हैं, और शायरी भी कर रहे हैं। जी। तो उनके लिए कोई सजेशन जो आप देना चाहें कि कैसे बैलेंस बना के रखें। मुझे लगता है कि अगर आपका शौक़ मतलब आप लिखने पढ़ने वाले इंसान हैं, आप शायरी करना चाहते हैं, या फ़िक्शन में आप ट्राई कर रहे हैं, तो अपने करियर के साथ साथ मतलब
जहाँ से आपकी ब्रेड और बटर चलने वाला है, जहाँ जी, आपका मतलब जिस पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, उसके साथ साथ अपने शौक़ को ज़िंदा करें रखें। जी, जी, हमारे साथ होता क्या है कि हम जैसे पैदा होते हैं और बचपन का जो वक्त है वो शुरू होता है जब हम हमारा शऊर थोड़ा सा बेदार होने लगता है, हम सोचने और समझने के काबिल होने लगते हैं। तो जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती है, मतलब बचपन से आप नौजवानी की उम्र में जाएंगे, उसके बाद फिर अधेड़ होंगे, उसके बाद फिर बुढ़ापा होगा, तो ये सब ज़िंदगी के रंग हैं। जी, जी, हमारे अंदर कमी क्या है कि हम जो पीछे गुजार चुके उस शख्स को ख़त्म कर देते हैं। जी, जी, मतलब जी, जब हम बड़े हो जाते हैं तो अपने बचपन की मासूमियत जो है जी, वो जी, हमारे अंदर से निकल जाती है। जी, जी, मेरा मानना ये है कि जैसे जैसे उम्र के जिस फेज़ से आप गुजर रहे हैं वो चीज़ें आपके ज़िंदा रहनी चाहिए सारे आपकी। फ्लेवर दिखने जब चाहिए। जिस रंग की ज़रूरत हो वो बाहर आना जी, चाहिए। जी, जी, तो जब तक आपके अंदर का वो मासूम बच्चा ज़िंदा रहेगा, जी, 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 ज़िंदगी खूबसूरत बनी क्या रहेगी। बात कही है आपने। बहुत बहुत शुक्रिया, यही हम जानना चाहते थे जी। कि क्योंकि हम लोग भी यही सब कोशिश कर रहे हैं करने की, तो और सीखने को भी मिलता है काफ़ी कुछ आप लोगों से। अज़हर भाई, कुछ तस्वीरें हैं आपकी जो हमने बिना बताए आपको उठा लिया है आपके सोशल मीडिया हैंडल से, या जी, कुछ स्क्रीनशॉट्स ले लिए हैं, जी, तो हम आपको वन बाय वन स्क्रीन पे दिखाएंगे ज़रूर। और कुछ जानना चाहेंगे उनके बारे में। तो पहली तस्वीर ये है कि ये हाँ, कहाँ का आपने क्या पोज। ये मैं एक्चुअली फैमिली ट्रिप पे था और हम लोग मसूरी गए थे। जी, जी, और ये एक धनोल्टी से आगे एक जगह है, जी, तो वहाँ एक डैम है, क्या नाम है उसका, मेरे जहन से इस वक्त निकल रहा है। तो हाँ, टिहरी डैम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, टिहरी डैम की तस्वीर है ये। जी, तो जी। मैं बीवी बच्चों के साथ गया हुआ था, हम लोग बड़े घुमक्कड़ हैं, निकल जाया करते थे घूमने के लिए। तो ये मेरे ख्याल से 3 साल पुरानी शायद तस्वीर होगी। आप अक्सर तस्वीरों में मुस्कुराते हुए ही दिखते हैं। मेरा मुंह दुख जाता है मुस्कुराते मुस्कुराते यार, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इतना मुस्कुरा, मतलब है क्या कि मैंने, नहीं, मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये मतलब वाक़तन बहुत अच्छी माशाल्लाह। चीज़ है। जी, और इसकी वजह क्या है कि मैंने कम चीज़ों में खुश होना सीख लिया है। जी, ये बहुत ज़रूरी है जो लोग जी, नहीं कर पाते हैं। जी, नहीं कर पाते। जी, जी, मेरी बहुत बड़ी-बड़ी ख्वाहिशात नहीं हैं, जी, जी, बहुत लग्ज़री लाइफ़ की कभी तमन्ना नहीं होती है। जी, जी, जो है तो शाम को उसमें अल्लाह का शुक्र वो अदा एंजॉय करने के कर रहे बाद एन्जॉय हैं। जी, करते हैं जी, उसको। माशाल्लाह। तो इसीलिए ये मुस्कुराहट बनी हुई है अभी तक। माशाल्लाह बनी रहे, हमारी यही दुआ है। जी। और भी तस्वीरें हैं हमारे पास। हाँ, ये तस्वीर जो है वो हम एक आंध्र प्रदेश में एक जगह है जहाँ मुशायरा था, आंध्रा गवर्नमेंट ने कराया था वो। जी, जी, तो मैं मुकेश भाई के साथ गया था और हमारा पहला स्टॉप, हमारी फ़्लाइट जो थी वो हैदराबाद में मतलब हम लोग ने लैंड किया था वहाँ जाने के लिए। जी, जी, तो तारिक फैज़ी भाई के एक दोस्त थे, उनका ये फार्म हाउस था। अच्छा, तो हमारे पास 4 घंटे थे दूसरी फ़्लाइट पकड़ने के लिए। तो हम अच्छा, उनके फार्म हाउस पे गए थे और हमने लंच किया था। तो ये तस्वीर जो है मुकेश आलम भाई ने ली थी। अच्छा। जी। तो ये आप तो बैठे हुए थे या पोज दे रहे हैं नहीं, बाकायदा? नहीं, मुझे तस्वीरें खिंचवाने का एक्चुअली शौक है। अच्छा, तो पोज हाँ, दे रहे हो? तो नहीं, बैठा हुआ था अच्छा, ऐसे ही, बैठे हुए थे वैसे तो ऐसे ही हाँ, कि यहाँ हाँ। तो पॉज़ हो गया, फ़ोटोज़ खींच रहे थे तो मैं ऐसे ही बैठ गया और बस वो मुकेश भाई ने ये तस्वीर ली। जी, जी। और भी तस्वीरें हैं हमारे पास, हम आपको जी। दिखा रहे हैं। ये कहाँ पे है और कब की तस्वीर है ये? ये पीछे तकरीबन फाउंटेन है। 4 या 5 साल पुरानी तस्वीर है। साहित्य अकादमी का एक लिटरेचर फेस्टिवल था और वो मतलब मिज़ोरम में था। अच्छा, पीछे वो पहाड़ दिख रहे हैं सब। हाँ, ये मिज़ोरम की तस्वीर है। तो मैं उस फेस्टिवल में, लिटरेचर फेस्टिवल में शिरकत करने के लिए गया था। तो जहाँ वेन्यू था उसके करीब में एक बहुत खूबसूरत सा किला है। अच्छा, तो वो थोड़ा वक्त मिला तो तो ये जो वहाँ ये कैंडिड पोज आपका है, ये आपने पोज दिया या ऐसे ही आ गई है? नहीं, कैंडिड पोज ऐसे ही ले लिया था किसी ने। अच्छा, अच्छा। और जी। भी कुछ हमने दस्तावेज इकट्ठा किए अच्छा। हैं। वो जी। अब गिटार बजा रहे हैं, तो गिटार आप मतलब फोटो के लिए या आप नहीं बजाते भी है हुआ बाकायदा? क्या, नहीं नहीं, मैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं बजा पाता हूँ। हालांकि मुझे शौक़ है, मैं सोचता हूँ कि मुझे सीखना चाहिए था, लेकिन बहुत ज़्यादा वक्त नहीं होता है, बहुत भाग दौड़ की ज़िंदगी है। तो ये हम गए थे गुवाहाटी। जी, जी, गुवाहाटी में आईआईटी गुवाहाटी ने हमें इनवाइट किया था, जी, वहाँ एक मुशायरा था। तो जी, माइक पे विपुल खड़ा हुआ है, जी, जी। ड्रम पे अभिषेक शुक्ला भाई बैठे हुए हैं और मैं, यहाँ तरकश भाई भी मौजूद थे। तो वो तो फोटो में नहीं है, वो फ्रेम में नहीं है वो। अभिषेक भाई वो ड्रम बजा लेते थे या वो भी आपकी नहीं नहीं तरह? नहीं, वो सब सब ये ड्रामा चल रहा है, सब ये तो वो हम लोग मुझे ना समझ में नहीं आ रहा कि गिटार वाले को दाद उनके कबूल कर रहे हैं विपुल भाई वो आगे से। ये हम बहुत ज़्यादा मतलब जॉली मूड में थे, जी, 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 बहुत मस्ती कर रहे थे। और गुवाहाटी का इतना खूबसूरत कैंपस है, हमें सज्जाद ने वहाँ बुलाया था
तो वो वहाँ से बीटेक कर रहे थे, उन्होंने भी प्रोग्राम मुनक़िद किया था। तो हाँ, वहाँ पे एक मतलब डिपार्टमेंट है जहाँ पर ये तमाम तर चीज़ें होती हैं। तो वहाँ खालिद था, तो खालिद हमें शूट कर रहा था वहाँ पर, वीडियो शूट कर रहा था हमारी। तो तब की ये तस्वीर हमने देखा, तो हम सब ड्रम पे, कोई गिटार पे और कोई विपुल जो है गाने का अंदाज में जी खड़ा हो गया। खैर विपुल तो आजकल जर्मनी में है, जी मैं जी बहुत मिस करता हूँ इन सब दोस्तों को। आजकल अभिषेक भाई से भी बहुत कम मिलना हो गया है। जी। तो ये चीज़ें आप लोगों की हमें बहुत अच्छी लगती है पर्सनली, कि जो एक आप शायर हैं तो आप उस किरदार में नहीं रहते, आप हर चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, जॉली मूड में रह रहे हैं। वो मुझे जो लग जो स्टीरियोटाइप जो बना हुआ हाँ, जी वो उससे उससे हमेशा पता नहीं क्यों उलझन रही। मुझे तो, मैं कभी कभी डर जाता हूँ, लोग बड़े एहतराम से मिलते हैं मुझसे आके, सर, कि हम अरे इतने भी सर, सीरियस नहीं हाँ यार है। इतना भी सीरियस नहीं हूँ। तो मैं कहता हूँ ये अब बड़े अदब से पूछेंगे, सर आपसे बात हो जाएगी, सर आपसे मिलना चाहते हैं। यार मैं बिल्कुल एक आम इंसानों की तरह ज़िंदगी गुजारने वाला इंसान जी जी हूँ। मतलब यारों दोस्तों की महफिलें, जी कहकहे, मजाक और जी जी घूमना ज़रूर। फिरना। तो मुझे वो जो एक स्टीरियोटाइप, मतलब एक किरदार जो शायर का बना दिया गया है कि उलझुलझे, हालांकि बाल तो मेरे उलझुलझे रहते हैं वो, लेकिन शायर होने की बुनियाद पे नहीं है वो। मेरा वो तो हमेशा से हाँ मुझे जी जी पसंद रहा कि मुझे जी जी बड़े बाल रखने हैं या इस जी तरह का लुक। मैं सुबह को एक बार उठता हूँ तो आईने में एक बार चेहरा देखूंगा, फिर जो भी हाल हो बालों का शाम तक जी मुझे जी पता जी नहीं रहता है। जी तो ये तो मतलब नेचुरल है, मतलब मेरा कुछ इसके अंदर किया जी जी धरा नहीं है। तो इस स्टीरियोटाइप जो एक इमेज है, इससे मुझे हमेशा मतलब एलर्जिक रहा। मुझे अच्छा नहीं लगा कभी कि हम शायर बन के रहें, कुर्ता पजामा और शॉल डाल के और सिगरेट होठों में दबाए हुए जी चलते जी रहें, तो वो अच्छा नहीं लगता। जी जी वो शायर वाली हम तो हम, अदाकारी करें, जो हाँ, हमारे अंदर से निकल रहा जो है वही अंदर से जो दिखाएंगे। हैं वो हैं बस, जी जी बिल्कुल उसके अंदर कोई वो नहीं है। और मैं मतलब जब लोग मुझसे मिलते हैं तो वो कहते हैं सर हमने कुछ और सोचा हुआ था, आप कुछ और हैं। मैं, नहीं यार, आपने, आपकी गलती है कि आपने सोच लिया मेरे बारे में कि मैं जी 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 मतलब बहुत संजीदा इंसान हूँ, या जी मुझे जी मज़ा आता है हंसने में, जी जी कहकाहों में और महफिलों में। जी जी। तो ये तो कुछ तस्वीरें हैं अजहर भाई आपकी सोशल मीडिया हैंडल से जी। उठाया है, और कुछ स्क्रीनशॉट्स भी हैं। अच्छा। हमने पूरा लड़कियों वाला काम भी किया है अच्छे से, तो हम वो दिखा रहे हैं आपको। जी। ये है कि आपकी गज़लें तो इतनी अच्छी कहते हो, मगर हमें आपकी स्माइल ज़्यादा प्यारी लगती है। किसी दिन रिसर्च होगी आपकी स्माइल पे, अब सच्ची बताना कितनी जीएफ हैं, और हम भाभी जी को नहीं बताएंगे। नहीं, ऐसा एक्चुअली ये स्टूलिश ऐप मैंने एक बार डाउनलोड की थी, तो बड़े इंटरेस्टिंग मैसेजेस मुझे जी मिले जी थे और मैंने सच्चाई के साथ उनका जवाब भी दिया था हालांकि उनको। तो आज आपने ये गड़े मुर्दे उखाड़ ही लिए हैं। तो मैं बता दूं कि जहाँ तक मेरी मुस्कुराहट का सवाल है, तो उसके पीछे की वजह है कि मैं छोटी छोटी सी चीज़ों से खुश हो जी जाता जी हूँ। जी मेरे पास जितना है वो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा है मेरी ज़रूरतों से। तो जब हमारे अंदर एक संतुष्टि, एक सब्र पैदा हो जाता है, तो हम खुश रहने लगते हैं। जिंदगी खुशहाल हो जाती है। बिल्कुल, अगर हमारी ख्वाहिशात बढ़ती चली जाएंगी तो हम परेशान रहेंगे उनको हासिल करने के लिए, जी उन जी तक पहुंचने के लिए। जी तो जी मेरा एक तो ये पैगाम भी है कि आपके पास जो है उसके अंदर जी जी खुश रहना सीखें। ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना बिल्कुल रखें, बिल्कुल, और जितना है एक्सपेक्टेशंस उसमें जितनी खुश। बढ़ेंगी आपकी, उतनी आपकी तकलीफ़ें बढ़ जी जी जाएंगी। जी जी। ज़रूर। और जहाँ तक गर्लफ्रेंड्स का ताल्लुक है, तो जाहिर सी बात है कि ये, हाँ, रही हैं और ये सिलसिला अभी जारी और सारी भी है। नहीं, लेकिन इनकी आप बोल लीजिए, तादाद, हम ये पार्ट एडिट कर देंगे, दिखाएंगे नहीं, नहीं। इनकी तादाद के बारे में बात ना की जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन मैं एक और चीज़ इसके बारे में कहना चाहता हूँ। अक्सर जो फीमेल फ्रेंड्स होती हैं उनके बारे में एक गलत तज्जिया, एक गलत मतलब सोच पैदा कर ली जाती है कि हमारा एक गलत ताल्लुक़ होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी जी बिल्कुल। दोस्त आपके वो होते हैं जिनके जिनके साथ आपके मिजाज में हम आहंगी मेरा पैदा जी जी होती है। हम एक जैसी सोच रखने एक वाले जैसी होते सोच हो। हैं। हम एक दूसरे की तकलीफ़ों को महसूस करने लगते हैं, या एक एक दूसरे की खुशियों से लुत्फ़अंदोज़ होने लगते हैं। जी जी तो उसके अंदर मेरे ख्याल है जेंडर का कोई वो सोच से मैच करती है वो हाँ, चीज़, बिल्कुल जेंडर से जेंडर का इंडिपेंडेंट है। कोई इसके अंदर किरदार नहीं जी है। जी सिर्फ़ ये सोच की बात है जी कि जी आप किस तरह के लोगों को पसंद करते हैं। बिल्कुल। तो उसके अंदर ज़ाहिर है कि कुछ लड़कियाँ भी होंगी। आधी आबादी तो उन्हीं की है। हाँ, ज़ाहिर है, बिल्कुल। एक और हमने उठाया है, आपकी शायरी पर लड़कियां जल्दी फिदा हो जाती हैं, फिर जब उन्हें पता चलता है कि आप शादीशुदा हो तो कल्टी मार लेती हैं। नहीं, ये जो किसी ने ये शायद मुझे इसके अंदर जलन का एहसास हो रहा है इस मैसेज से। जहाँ तक ये कल्टी मारने का सवाल है, तो मेरे किसी ताल्लुक़ ने आज तक मुझसे कल्टी नहीं मारी। बड़े पुराने पुराने ताल्लुक़ मैं आज तक निभाता चला आ रहा हूँ। और मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है
मेरे जिस भी ताल्लुक़ से, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे कोई वो दोस्त हो या फीमेल फ्रेंड हो, तो उनके जो हक़ाइक़ मुझ पर हैं मैं उनकी अदायगी सही तरीके से कर सकूं, और वो जो ताल्लुक़ है वो एक हेल्दी मतलब रिलेशनशिप में बना रहे। तो बहुत सारी चीज़, हम चाहे मोहब्बत करें चाहे दोस्ती करें, ये जज्बे ऐसे होते हैं कि हमेशा एक से नहीं रहते, या तो इनमें शिद्दत बढ़ती है या शिद्दत कम होती है। तो ये कहना कि कल्टी मार के चला गया, हालात की वजह से हो सकता है कि भाई एक शख्स जो है वो इस शहर से माइग्रेट कर गया, तो जाहिर सी बात है उससे मिलना जुलना कम होगा। अब किसी की शादी भी हो सकती है। इसका ये मसला तो नहीं हो सकता इन्होंने इस सेंस में कहा हो कि ये अप्रोच करना चाहती हो लेकिन फिर पता चले कि अरे आप तो शादीशुदा। हाँ, ये मुमकिन हो सकता है। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे आपकी? नहीं, अगर भाई मैं तो ये कहता हूँ कि करीब आओ तो शायद समझ में आ जाएं। मुज़फ़्फ़र अज़मी साहब का शेर है कि करीब आओ तो शायद समझ में आ जाएं, ये फासले तो गलतफहमियाँ बढ़ाते हैं। जी बिल्कुल। तो कल्टी मारने की कोई ज़रूरत नहीं, ये बात क्लियर हो गई। तो ये कुछ थे तस्वीरें और स्क्रीनशॉट थे आपके। बहुत बहुत शुक्रिया, सब डिफ़ाइन किया आपने अच्छे से, अपना बचाव भी किया है। तो अज़हर भाई, कुछ अफवाहें हैं आपसे रिलेटेड, या यूँ कहें कि खबरें ही हैं, अफवाह तो आप कंफर्म करेंगे कि है कि नहीं। जो भी गेस्ट आते हैं उनसे रिलेटेड जो बातें होती है तो पूछ लेते हैं, तो आपको बस उस पर मुहर लगानी है कि महज अफवाह है या कुछ हकीकत भी है, इसमें सच्चाई भी है। तो पहली जो खबर हम तक पहुंची वो ये है कि ये तो कई लोगों से रिलेटेड है कि मतलब अज़हर नाम से ही शायरी होने लगती है, इसमें इल्हाम होने लगता है। कितने सारे शायर हुए हैं। हमने पिछला इंटरव्यू लिया अज़हर नवाज़ भाई का जी, आप अज़हर इकबाल आपका नाम है, अज़हर फराग शायर हैं, अज़हर इनायती, मनोज अज़हर, एक फहरिस्त है नामों की। तो इस नाम के साथ मतलब क्या क्या एडवांटेज मिल रहा है? दरअसल एडवांटेज की तो कोई बात नहीं है। मैं ये सोचता हूँ कि जब नाम आपके रखे जाते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स, पेरेंट्स आपका नाम रखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो नाम आपकी शख्सियत साजी में एक अहम किरदार अदा करता है। उसके मानी आपकी शख्सियत पे कहीं ना कहीं उसके असरात दिखाई देंगे। तो अज़हर के मानी चूँकि इजहार से बना है, अज़हर, तो मतलब ये जज्बा पैदा होता है कि ख़ुद को ज़ाहिर करें, तो आपके अंदर जो तख़य्युल है, जो ख़याल है आपका, वो बाहर आता है इस तरह। तो कभी कॉलेज लाइफ में आपका ख्याल बाहर आया, आपने इजहार किया? हाँ, मैं पहले बहुत, मतलब अभी भी, हालांकि पहले नहीं, अभी भी मैं बहुत शाही किस्म का इंसान हूँ कहीं बहुत सारे मामलात में। तो लेकिन उसके बावजूद भी कहीं जब ज़रूरत महसूस होती है, आप मुस्कुराहट से अट्रैक्ट कर ले रहे हैं, फिर आप शाही हो जा रहे हैं। हाँ, फिर मतलब वो मतलब कुछ हुदूद है मेरी। जी। तो उन हुदूद से तजावुज़ करने में मुझे थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है। जी। एक और बात किसी ने कही थी कि आपसे पूछ लें, कि उनका मानना ये था कि अगर आप शायर ना होते तो एक्टर होते। हाँ, ये बात जो है वो किसी हद तक ठीक है। मैं एक्चुअली जब अपने मतलब मुझे ये शौक़, मेरा परवान चल रहा था, और मैं मतलब शायद +2 में या ग्रेजुएशन का मतलब मरहले में था, तो मैंने अपनी वालिदा से कहा था कि मैं बॉम्बे जाना चाहता हूँ, कुछ मतलब लिरिसिस्ट, एज अ लिरिसिस्ट, या फिर मतलब किसी थिएटर वगैरह को ज्वाइन करने के लिए। तो अम्मा ने ये कहा कि मना कर दिया था कि बॉम्बे में तो सब मतलब वहाँ जो लड़कियाँ हैं वो तो वापस नहीं आएगा। तो मैं अम्मा का बड़ा मतलब कहना मानता हूँ, और तो मैंने जाना भी तो आप इसीलिए चाहते थे कि वापस ना आए? हाँ, जाहिर है वो एक चीज़ तो है, लेकिन वो अलग सेंस में हो जाता फिर। हाँ बिल्कुल अशरफ, एक चीज़ तो है कि ये चमक दमक की दुनिया आपको अट्रैक्ट तो करती है, आपको खींचती है वो ज़िंदगी, लेकिन कभी कभी आप उसमें इस तरह उलझ जाते हैं कि उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन थिएटर से मैं अब भी वाबस्ता हूँ एज अ स्क्रिप्ट राइटर। तो कुछ 1-2 प्लेस भी मैंने लिखे और उनको स्टेज भी किया गया। उनमें एक तो जन्नत से जॉन एलिया, जिसमें अंकित गौतम, स्वप्निल भाई और मैंने काम किया था। उसके अलावा भी उर्दू अकादमी में हमारा एक प्ले था, वो मैंने लिखा था। तो ये काम चलता रहता है और जुड़े अभी भी बिल्कुल जुड़े रहते हैं। अभी भी हमारे प्लेस वगैरह मंडी हाउस में सभी जो ऑडिटोरियम्स हैं, चाहे श्री राम सेंटर हो, LTG हो, तो उनमें होते रहते हैं। छोटा भाई एक्टिंग करता है, तो मैं बैक स्टेज जो चीज़ें होती हैं उनको कहीं ना कहीं संभालता तो रहता हूँ। तो बहुत सारे थिएटर आर्टिस्ट हैं जो बहुत प्यारे दोस्त भी। जी।
तो मतलब आप दोनों चीज़ें बिल्कुल। और स्पेशली मतलब दास्तान गोई से भी वाबस्ता रहा। दास्तान गोई के लिए मतलब जो दास्तानें हुआ करती थी, चाहे फाजिया हों, नदीम शाह मेरे दोस्त हैं जो बहुत अच्छे दास्तान गो हैं, या दानिश हुसैन साहब हैं, डैन हुसैन भी कहा जाता है उनको, बड़े दास्तान गो हैं। तो उनकी सोहबतें मैसर रहीं। कुछ दास्तानें जो मॉडर्न स्टोरीज़ थी उनके साक़ी नामे मैंने लिखे। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं, और उनकी महफ़िलें भी मुनाक़िद कराता रहता हूँ। जी जी। जी एक और ख़बर हम तक पहुंची है, ये है कि आपकी फ़िटनेस का राज है आप उम्र ही नहीं बढ़ने देते हैं, जिसकी वजह से रेख्ता को भी परेशानी होती है और वो आपको यंग पोर्ट्स में भी शामिल करते रहते हैं। नहीं, ये जो एतराज़ है वो कई लोगों ने उठाया कि भाई आप जो है अपनी मेरी उम्र के हवाले से कि आप यंग पोइट्स में क्यों हैं। तो अब ये सवाल तो हालांकि रेख्ता से पूछना चाहिए कि वो मुझे यंग पोइट्स में क्यों जगह देते हैं, वो उसकी वजह क्या है पीछे। लेकिन एक बार मैं अभी 2 साल पहले या 3 साल पहले की बात है, रेख्ता की यंग पोइट मुशायरे में शामिल था। तो मैं जब मुशायरा पढ़ के लौटे तो सब दोस्त खड़े हुए थे। तो वहाँ डॉक्टर बकुल देव, अभिषेक शुक्ला भाई, अमीर इमाम भाई खड़े थे। तो डॉक्टर बकुल देव कहने लगे, अज़हर भाई अब मैं रेख्ता वालों से सिफारिश करूंगा कि वो एक बज़्म अधेड़ भी शुरू करें। और अब की बार आपका यंग पोइट्स में नाम अगर मैंने देखा तो मैं एहतजाजी तौर पे भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगा। तो ये कुछ खबरें हम तक पहुंची थी। जी। हम आपसे एक गुजारिश और करना चाहते हैं, जी। जो कि आपकी तरन्नुम भी लोगों को बहुत पसंद आती है, हमें भी बहुत पसंद आ रही है। जी। तो हम चाहते हैं कि कोई एक गज़ल अगर आप तरन्नुम में सुना दें। आपने तरन्नुम से कुछ सुनने का कहा तो मुझे गज़ल याद आ गई जी है। जी भाई। तो मैं सुनाई देता हूँ कि दिल की लगी में प्रीत के सच्चे गीत सुनाते फिरते हैं। दिल की लगी में प्रीत के सच्चे गीत सुनाते फिरते हैं। दिल की लगी में प्रीत के सच्चे गीत सुनाते फिरते हैं। तेरी मोहब्बत के सदक़े में दीप जलाते फिरते हैं। दीप जलाते फिरते हैं। कोई कब तक सह सकता है कजरारी नैनों के वार। कजरारी नैनों के वार। कोई कब तक सह सकता है कजरारी नैनों के वार। भेस बदल कर हम तो अपनी जान बचाते रहते फिरते हैं। आदाब। किसको दिल की बात बताएं, किससे दिल का हाल कहें। किसको दिल की बात बताएं, किससे दिल का हाल कहें। अंदर अंदर उस खुशबू का जश्न मनाते फिरते हैं। जश्न मनाते फिरते हैं भाई, क्या खूब गजल हुई है। एक सनम की खातिर ना हक हमने खुदा से बैर लिया। क्या कहने। एक सनम की खातिर ना हक हमने खुदा से बैर लिया। जोगी बनकर अब सहरा में खाक उड़ाते फिरते हैं। क्या खूब शेर है भाई, क्या खूब। हम भी दिले नादां की खातिर किस दर्जा मजबूर हुए। हम भी दिले नादां की खातिर किस दर्जा मजबूर हुए।
जिनकी कोई ताबीर नहीं, वो ख्वाब सजाते फिरते जिनकी कोई हैं, दिल की लगी में प्रीत के क्या कहने, सच्चे। क्या आदाब हमने एकदम सही सुना था आपके बारे में कि आपकी तरन्नुम जो है वो बाकमाल है, जी। खो जाते हैं हम गज़लों में आपकी। अजहर भाई, ये इंटरव्यू का हम आखिरी पार्ट है। अच्छा। और आपको फटाफट जवाब देने हैं। नहीं, मुझे जैसे जैसे आपके सवाल आगे बढ़ रहे हैं ना, मेरे अंदर तशवीश और एक तजस्सुस पैदा हो रहा है कि अब क्या आने वाला है। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको रैपिड फायर कह सकते हैं। अच्छा। यही कहते ही हैं हम। हाँ। तो 2 ऑप्शंस होंगे और आपको फटाफट जवाब देना है। आप कोशिश कीजिएगा कि विद इन 3 सेकंड्स आप अच्छा, कह दें। बेहतर। चूंकि हमने पता कि आपकी दिलचस्पी किन किन चीज़ों में है, उसी हिसाब से हमने ऑप्शंस रखे हैं। बेहतर है। तो शुरू करें भाई। जी जी। मुशायरा या नशिस्त? नशिस्त। जावेद अख्तर या गुलजार? जावेद अख्तर। नवाजुद्दीन सिद्दीकी या पंकज त्रिपाठी? भाई नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नाम लूंगा, मेरे मामू हैं। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी। जी। सिंगल या मैरिड? सिंगल या मैरिड? अब तो मैरिड भी। मैरिड। हाँ, मैरिड। जॉनी वॉकर या चार्ली चैपलिन? चार्ली चैपलिन। फेसबुक या व्हाट्सएप? फेसबुक। फेसबुक क्यों? आप एक्चुअली कुछ बहुत यादें जुड़ी है क्या आपकी? हाँ, फेसबुक से बड़ा मतलब एक सिलसिला रहा। शुरुआती दौर में हम लोग जुड़े रहे और बहुत सारे खूबसूरत दोस्त फेसबुक की वजह से मिले। एक पूरी कम्युनिटी हम मिजाज लोगों की बन गई। तो ये फेसबुक का एहसान है। और बहुत सारे वाकयात भी मज़ेदार जुड़े हुए हैं कोई उससे। बताइए अगर कोई दिलचस्प। अक्सर ये होता था कि जब किसी मतलब कोई किसी लड़की की या किसी फीमेल की रिक्वेस्ट आया करती थी, तो उसके अंदर 2 लोग खासकर म्यूचुअल फ्रेंड्स हुआ करते थे। एक तो आशू मिश्रा और एक आकिब साबिर। मतलब किसी भी दुनिया की किसी भी लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे पास आएगी तो उसके 2 म्यूचुअल फ्रेंड होंगे, एक आशू मिश्रा और एक ये आकिब साबिर। जी जी। तो हुआ ऐसा कि मेरे नेटिव में एक लड़की रहा करती थी, बहुत सालों पहले की बात है। तो मुझे कहीं ना कहीं अनजाने में शायद उससे कोई लगाव पैदा हो गया था और मैं ये इंतज़ार किया करता था कि ये इस लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट कब आएगी। खैर कई सालों के बाद वो इंतज़ार ख़त्म हुआ। जब उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई तो उसका म्यूचुअल फ्रेंड आकिब साबिर था। तो मुझे बहुत गुस्सा आया आकिब पे और तो बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं मज़ेदार। आपने कुछ कहा नहीं उन लोगों से? हाँ, मैंने अब वो बातें जो है वो मतलब गुस्सा निकाला आपने? हाँ, मैंने खूब गुस्सा निकाला पूरी आकिब के ऊपर। बिल्कुल। चलिए, तो यहाँ भी इन्वॉल्व थे वो। हाँ बिल्कुल। मतलब सोचे मेरा नेटिव टाउन मतलब कहाँ वो बरेली से आने वाला। आप घर से बगल नहीं पहुंच पा रहे हो, वहां से वहां बरेली से बुढ़ाना पहुंच गया। जी जी। मूवी या वेब सीरीज? मूवीज़ ही देखता हूँ। अभी मैं बहुत ज़्यादा अपडेट नहीं रह पाता हूँ एक्चुअली, तो इसलिए मुझे बहुत अंदाज़ा नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ वेब सीरीज देखी हैं। वेब सीरीज़ आजकल ज़्यादा मुझे लग रहा है कि वैल्यूबल हैं और देखने में उनको लुत्फ भी आता है। क्योंकि चीज़ें ज़्यादा वेब सीरीज अभी कुछ सालों से चल रही है। बिल्कुल, कुछ सालों से चल रही हैं। जी। रोमांस या इनकलाब? यार ये बड़ा मतलब सवाल है। एक उम्र तक रोमांस, उसके बाद इनकलाब। बढ़िया, आप जवाब दे रहे हैं सबका। अल्लामा इकबाल या फैज़ अहमद फैज़? मुझे फैज़ अहमद फैज़ ज़्यादा पसंद है। फ्रीलांस या फुल टाइम? फ्रीलांस करने में ज़्यादा अच्छा लगता है। ज़्यादा अच्छा लगता है, फुल टाइम नहीं? फुल टाइम नहीं, मैं चीज़ों से उकता जाता हूँ बहुत जल्दी। जी जी। हाँ, तो जब ये डिपेंड करता है कि किस तरह का मूड आपका है, तो उन कामों में ज़्यादा दिल लग जाता है आसानी से। जूम या गूगल मीट? जूम कह सकते हैं। आप मीम्स में काफ़ी अपडेट रह रहे हैं लग रहा है। हाँ, आजकल वो कोविड के दौरान काफ़ी सारा ऑनलाइन सब चीज़ें चल रही थी, तो जूम वगैरह पे काफ़ी सहूलियात फराहम रहीं। जी जी। दोस्तों से मिलना भी हुआ इस बहाने। जी जी। और वैसे भी मतलब मीम्स वगैरह आते रहते हैं। मीम चल रहा है। अभी श्वेता का भी चल रहा है। और मीम्स तो मैं आशु मिश्रा की वजह से अपडेट रहता हूँ। वो रोज़ कोई ना कोई मीम जो है ना वो पोस्ट कर देता है। जी जी। तो इसलिए मुझे अपडेशन मिलता रहता है क्या चल रहा है मतलब मीम्स की दुनिया में। तो ये ऑप्शंस का यहीं तक था भाई। अब आखिर में आपको मैं कुछ सवाल करूंगा आपकी पसंद के मुताबिक। जी। आपको 1 वर्ड आंसर देना है। बेहतर है। पसंदीदा फिल्म? पसंदीदा फिल्म लम्हे। लम्हे? अनिल कपूर श्रीदेवी। जी जी। पसंदीदा एक्टर? नवाजुद्दीन सिद्दीकी नहीं कहना आपको। अच्छा, पसंदीदा एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बाद? इरफान। इरफान। एक्ट्रेस?
एक्ट्रेस में आजकल तो दिशा पटानी अच्छी लग रही है। दिशा पटानी, और कोई नहीं? नहीं, इसके अलावा कई बता सकते हैं आप। अच्छा, कई बताई जा सकती कई हैं। बताइए आप। तो कैटरीना भी अच्छी लगती है जी। हाँ, और पुरानी फिल्मों में वहीदा रहमान से बहुत मुतासिर रहा हमेशा। आज भी उनके जो ग्रेस है ना उनकी शख्सियत में, उनके चेहरे पे, वो कमाल आज भी नज़र नहीं आता। मधुबाला, मीना कुमारी। पुराने एक्टर में कौन? पुराने एक्टर में मुझे जो है आप कह सकते हैं दिलीप कुमार साहब का तो बड़ा मद्दाहों में हूँ, और उनकी बहुत सारी फिल्में भी देखी हैं। गंगा जमुना, मुग़ल आज़म, राम और श्याम, काफ़ी सारी फिल्में उनकी देखी हैं मैंने। तो आज भी मुझे वो पसंद आते हैं बहुत। पसंदीदा गेम, स्पोर्ट? स्पोर्ट्स में मेरी दिलचस्पी पहले क्रिकेट में थी, लेकिन जब से वो थोड़ा स्कैंडल्स वगैरह आने शुरू हुए तो अब दिलचस्पी ख़त्म हो गई है क्रिकेट में तो ख़ासकर। आजकल कोई गेम वगैरह में तो कोई इंटरेस्ट रहा नहीं है बिल्कुल। पसंदीदा शहर कौन सा है आपका? हाँ, पसंदीदा शहर कौन सा है यार, ये एक मुश्किल सवाल है। बहुत सारे शहर हैं जो अच्छे लगते हैं। दिल्ली ऐसा तो नहीं कि आप दिल्ली में है तो दिल्ली कह रहे हैं। नहीं, दिल्ली जाने माना है। मतलब आप वहाँ इतने शेड्स हैं इस शहर में, इतनी कहानियां हैं इसमें, इतने कि आप जो हैं मतलब आप एक सदी भी कम है इस शहर को जानने के। जी बिल्कुल। तो मैं जितना जानता चला जाता हूँ दिल्ली को, उतना मतलब हैरान भी होता रहता हूँ और दिलचस्पियाँ भी बढ़ती चली जाती हैं। और इसके अलावा लाहौर मुझे बहुत पसंद है। जी लाहौर एक्चुअली दिल्ली से बहुत ही मुताबिकत, मतलब बहुत करीब है लाहौर। जी लाहौर की गलियाँ कूचे, मतलब पुरानी दिल्ली का सा गुमान होता है, वही खाने, उसी तरह की तहजीब, तमाम तर चीज़ें लाहौर और दिल्ली में बहुत सिमिलरिटी है। जी। आखिर सवाल है जी, पसंदीदा गज़ल कौन सी है आपकी? पसंदीदा गज़ल मैं अक्सर पीरज़ादा कासिम साहब की एक गज़ल है कि हमारे जैसा कोई दूसरा हुआ भी नहीं। हमारे जैसा कोई दूसरा हुआ भी नहीं, वो दर्द दिल में रखा है जो लादवा भी नहीं। क्या कहने हैं। हाँ, यही गज़ल के बहुत सारे अशार हैं इस गज़ल में। तो ये गज़ल मुझे बहुत पसंद है, और ख़ासकर उनका तरन्नुम इतना मतलब दिलसोज है। जी, बहुत मज़ा आता है उसको सुनने में। तो मैं अक्सर पीरज़ादा कासिम साहब की ये गज़ल, हालांकि गज़लें और भी बहुत पसंद हैं और शायद उससे ही बेहतर हूँ, जाहिर है, लेकिन मैं ये पीरज़ादा कासिम साहब की ये गज़ल तो अक्सर सुनता हूँ। जी। तो ये कुछ हमारे सवाल थे और आपने बखूबी जवाब दिया है। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना वक्त हमें दिया, और हम आपको आगे भी ऐसे ही तकलीफ़ देते रहेंगे। मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगा अशरफ, यादों का ये सफ़र है। मुझे ऐसा लगा जैसे उम्र के उस दौर में से गुज़र के फिर दोबारा मैं यहाँ आकर बैठ गया हूँ। वो तमाम तर यादें जो हैं वो ताज़ा हो गई, जिनसे मतलब जो महसूस किया करती थी, जिनसे लुत्फ़ आया करता था, वो तमाम चेहरे याद आ गए, जिनसे एक ताल्लुक़ ऐसा था कि वो कितने कीमती ताल्लुक़ थे। तो यादों के सफ़र की टीम को, आपको बहुत मुबारकबाद कि आपने ये एक सिलसिला शुरू किया है। बहुत शुक्रिया भाई। और हमें मतलब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी, हम लेकिन आपको आगे भी बुलाते रहेंगे, ये बात अभी हम कैमरे के सामने नहीं, इंशाल्लाह मैं ज़रूर हाज़िर दूंगा। वैसे ही मुझसे मना नहीं होता किसी को। मैं आऊँगा ज़रूर इंशाल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप यूँ ही जुड़े रहें हमारे साथ यादों के सफ़र में, और हम आपके पसंदीदा शायर को ऐसे ही आपसे रूबरू कराते रहेंगे। तो खैर, मिलते हैं अगले एपिसोड में।